ओम शांति। आपका प्रश्न है कि स्लोगन समझना है, अपने दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज ना हो। ये समझना है। उत्तर है, दिल को विशाल बनाने का अर्थ क्या है, पहले तो ये समझना है। दिल का अर्थ है बुद्धि। देखो, शरीर के अंदर जो दिल है, हृदय है, ऐसे ही हमारे आत्मा के अंदर भी बुद्धि दिल है। और इसीलिए हृदय का कनेक्शन हमारी आत्मा से डायरेक्ट है, सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा है। और मुख्य हृदय ही, प्रेम का चक्र ही बैलेंस चक्र है। ऊपर के 3 चक्र जो है वो एनर्जी से जुड़ा है, नीचे के 3 चक्र वो पृथ्वी से जुड़ा है, 5 तत्व से जुड़ा है, और हृदय चक्र बैलेंस चक्र है। जैसे जैसे हमारी बुद्धि को स्थूल से सूक्ष्म बनाते हैं, वैसे हमारा ये बुद्धि का चक्र जो दिल कहते हैं वो क्लीन एंड क्लियर होता जाता है। तो ये जो अवस्था है, वो अवस्था बनाने के लिए ही ये सारा पुरुषार्थ है। जैसे हमारा सभी चीजों से जैसे हम डिटेच होते जाएंगे, तो नीचे शक्ति का चक्र जो आलस्य, अलबेलापन, भोग, विलास, निद्रा, इनसे जुड़ा है, वे कम होता जाएगा। धीरे 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 हमारे चक्र क्लीन होते जाएंगे, आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी, तब हमारा ये चक्र बैलेंस होगा। और धीरे धीरे हमारी 7 चक्र का पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाएगी, तब हमारी स्वप्न शुद्ध पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ ही यही है ना। इसके लिए ही हमने कहा है कि ब्रह्मा बाबा ने एक जात के सब कुछ दे दिया, लेकिन हमें रोज 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11 करनी है। वो भक्ति मार्ग वाली नहीं, आध्यात्मिकता से। इसका मैंने यूट्यूब पर भी प्लेलिस्ट में आप चाहेंगे तो आध्यात्मिक रहस्य में मिलेगा कि 7 पत्ते का बिल्ली पत्र क्या है और कैसे करना है। रोज का रोज करना है। योग की पहली अवस्था, दिनचर्या मनचर्या सेट करना, ये सब क्या है? यही तो है दिल को विशाल बनाने का। तो इससे क्या है कि हद के संस्कार अर्थात इस दुनियावी चीजें का जो भी चिंतन हम करते हैं या 5 इंद्रियों द्वारा देखते, सुनते, खाते, पीते, वो सब कम होता जाएगा। करते हुए भी नहीं करते, ऐसी अवस्था बनती है। और यही तीव्र पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो सब करेंगे, 33 करोड़, लेकिन नंबर तो 9 लाख ही आएंगे, और 9 लाख में भी 108 ही मेन है। तो ये पहुंचने के लिए ये जरूरी है 7 पत्ते का बिली पत्र कंप्लीटली क्लियर हो, तब हमारा स्वप्न शुद्ध पवित्र बनेंगे। ब्रह्मचर्य नहीं पहला है, इसमें जबरदस्ती जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत कुछ करना है, वो सब करो, ऑटोमेटिक योग युक्त होकर सब करेंगे। उसके लिए भी लगभग 18 वीडियो आ रही है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में कि गृहस्थ में रहते हम सारी धारणाएं कैसे करें, कैसे योग में आगे बढ़े और सकाश देकर सबका सहयोग प्राप्त कर ब्रह्मचर्य शुद्ध पालन करें। तो हमें ब्रह्मचारी जीवन, योगी जीवन वाला बनना है, नहीं कि योग लगाने वाला। इसीलिए कहा कि जितना जितनी हमारा दिल विशाल होता जाएगा, अर्थात बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाएगी। तो ये सारा कनेक्टेड है ना, हमारी बुद्धि और नीचे के चक्र। तो वैसे नीचे के चक्र भी बैलेंस होते जाएंगे, आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी, तो हमारे 7 चक्र पॉजिटिव हो जाएंगे। तो स्वप्न भी कौन से आएंगे? अच्छा ही आएंगे। तो ये
पहले जब बाबा ने कहा कि स्वप्न शुद्ध पवित्र बनाना ही संपूर्ण पवित्रता है, तब हम सोचते थे कि स्वप्न तो कैसे कोई कंट्रोल कर सकते। लेकिन अभी हमें पता चला, जब हम ज्ञान में आगे बढ़े, तब समझ में आया कि स्वप्न और कोई चीज नहीं है। हमारे दिन में की हुए जो भी हम सोचते हैं, करते हैं इंद्रियों द्वारा, वही स्वप्न के रूप में रात को आता है। और उस एक सोच के साथ कई नेगेटिव सोच, संकल्प के वाइब्रेशन हम ईथर तत्व से खींचते हैं और बहुत सारी बातें बाहर आ जाती है। तो रात को जब हम सोने जाते हैं तो डाउनलोडिंग होती है, और उस समय जो भी फाइलें वाइब्रेशंस के रूप में बाहर आई है, तो वो हमारे अंदर रिसेट होती है। तो रिसेट होते होते अगर हम अल्फा में स्टेज में आ जाते हैं, तो वो स्वप्न के रूप में दिखाई देती है। तो अगर हमारा इनपुट नेगेटिव नहीं है, डिटेच बुद्धि हो गए हैं, मन बुद्धि से डिटेच कंप्लीटली, तो ऑटोमेटिक हमारे स्वप्न भी कौन से आएंगे? क्योंकि सारा दिन हम अच्छा सुनेंगे, समझेंगे, उसको बुद्धि को घिसेंगे, तो सारा दिन ये ज्ञान की बातें ही चलेगी। तो रात को भी फाइलें भी कैसी ऊपर से खींची होगी, इथर तत्व से, पॉजिटिव गुणों की। तो रात को रिसेट होगा तो भी क्या होगा, हमारे गुण ही रिसेट होंगे ना। जैसे हम हैं तो सारा दिन सेवा करना, प्रश्न के उत्तर देना, क्लास कराना, रिसर्च करना, यही है ना। तो कभी कभी रात को सपना में भी यही चीज आएगी कि मैं किसी को क्लास करा रही हूँ, योग लगा रही हूँ, यही आएगा ना, क्योंकि मैं दुनियावी चीजों से डिटेच हूँ। तो इसीलिए कहा कि जितनी जितनी हमारी बुद्धि रूपी दिल क्लीन एंड क्लियर होते जाएंगे, हद की इच्छा से पार होते जाएंगे। इच्छा मात्रम अविद्या जिसको कहते हैं। ठीक है। ओम शांति।